ये सरासर अन्याय है। ये जो दोनों हमारे खिलाड़ी गए हैं, ये रोड एक्सीडेंट में नहीं गए, ये प्रैक्टिस करते हुए जर्जर खेल ढांचे की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये आपराधिक लापरवाही सरकार की इसके लिए जिम्मेदार है और इसीलिए इससे हम संतुष्ट नहीं है। जो खेल मंत्री गए हैं और कुछ नहीं कहा, और मुख्यमंत्री जी की आज कुछ अखबारों में छपी हुई है कि 5 लाख की वो आर्थिक सहायता करते हैं। पूरी तरीके से इसको मैं नकारने का काम करता हूँ। ये जो अभी तक सरकार की तरफ से इस पे जो रिस्पांस आया है, हमारी मांग है सरकार से। मैं परिवार से भी मिला, सारे इलाके वासियों से भी मिला और सबकी भावनाओं के आधार पर मैं मांगे रख रहा हूँ सरकार के सामने। सबसे पहले तो न्याय मिले दोनों परिवारों को, दोनों परिवारों की सरकार को, क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसलिए दोनों परिवारों की सरकार को मदद करनी चाहिए। न्याय मिले दोनों परिवारों को, दोनों परिवारों में नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी परमानेंट दी जाए और दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाए। ये मेरी जो है सरकार से मांग है। दूसरी मांग है कि न्याय मिले। न्याय का दूसरा अर्थ यह है कि जो भी दोषी हों, जो अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपराधिक लापरवाही का, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज हो। जो भी अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी लेकिन जिन्होंने कार्य नहीं किया, उन अधिकारियों पे, दोषियों पे कार्रवाई हो। खास तौर पे जो एमपी कोटा, मेरा 3 साल से 18.5 लाख एमपी कोटा मेरा नहीं लगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश की बास्केटबॉल टीम का हमारा खिलाड़ी चला गया क्योंकि 3 साल से इन्होंने मेरा एमपी कोटा नहीं लगवाया। कौन अधिकारी इसके पीछे दोषी हैं? उन अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और तीसरी हमारी मांग ये है, जो हरियाणा के खेल ढांचे को इस 11 साल की भाजपा सरकार ने बिल्कुल नष्ट कर दिया। जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय 481 खेल स्टेडियम बने हरियाणा के अंदर, ग्रामीण आंचल में, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम बने, बाकी स्टेडियम में 481 खेल स्टेडियम बने। इस सरकार ने 11 साल से उन खेल स्टेडियमों का कोई रखरखाव का, मेंटेनेंस का पैसा भी नहीं दिया। नया खेल स्टेडियम तो बनाया नहीं। और भारत सरकार की तरफ से जो खेल बजट आया, आपने देखा खेलो इंडिया का, उस खेल बजट में 3,500 करोड़ में 28 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को 80 करोड़ मिला और सबसे ज्यादा गुजरात को 601 करोड़ मिला। ऐसा हरियाणा ने क्या कसूर कर रखा है कि हरियाणा खिलाड़ी मेडल सबसे ज्यादा लाएं और बजट, खेल बजट सबसे कम पाएं, जिसकी वजह से 11 साल में आज ये स्थिति बन गई। आज सारे खेल स्टेडियम जो हमारे समय बने थे, आज वो सारे खेल स्टेडियम में कोई खेलने लायक फैसिलिटी रही नहीं। और आज हमारे ऐसे होनहार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है सरकार के इस भेदभाव को देखते हुए। तो ये हमारी तीसरी मांग ये है कि सारे खेल बजट हरियाणा का तुरंत जारी किया जाए, बढ़ाया जाए और सारे खेल स्टेडियमों को तुरंत सरकार मेंटेनेंस कराए, अपकीप कराए। तीनों मांगे मैं दोबारा रिपीट करता हूं। नंबर 1, परिवारों की मदद की जाए, सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद 1 करोड़ की परिवारों की जाए, दोनों परिवारों की। नंबर 2, जो भी दोषी अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों ने जो पैसों पे बैठे रहे, 18.5 लाख मेरे एमपी कोटे 3 साल से बैठे रहे लेकिन नहीं लगाया, और बाकी भी दोषी अधिकारी हैं, वो सारे दोषी अधिकारियों पर, चाहे वो खेल विभाग के हों चाहे अन्य विभागों के हों, सारे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। आपराधिक मुकदमा, आपराधिक लापरवाही का मुकदमा, और उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। और तीसरा, जो ये खेल नीति सरकार लेके आई है, जिसकी वजह से पिछले 11 साल में हरियाणा के सारे खेल स्टेडियमों को 1 रुपया भी बजट का नहीं दिया गया, वो खेल नीति सरकार पूर्ण विचार करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की खेल नीति को दोबारा लागू किया जाए और इन सारे स्टेडियमों में ग्रांट सरकार देने का कार्य